start with BSc Chemistry Honors first year Organic Chemistry for semester 1, and our topic is inductive effect. So what is inductive effect? Definition: the permanent polarization of sigma electrons towards the more electronegative atom bonded in a molecule. डेफिनेशन पढ़ के हमें क्या समझ आया? हमें समझ आया कि परमानेंट पोलराइजेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल। देखो, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इसमें जो मेरा क्लोरीन है ना, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको पुल करेगा अपनी तरफ। क्यों करेगा? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इस मॉलिक्यूल में। जो हमने मॉलिक्यूल लिया है, इसमें क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। ये जो बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये पुल करेगा। तो इस पे आ जाएगा हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज। फिर आएंगे हम सी कार्बन पे। भाई, कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। फिर हम दूसरे कार्बन पे आएंगे तो इस पे डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे फर्दर जाता जाएगा, लेकिन ये 3 या 4 कार्बन से ज्यादा इसकी चेन नहीं चलती है। इतनी ही चलती है, 3 या 4 कार्बन तक। उसके बाद इसका जो इफेक्ट है वो कम होने लग जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट समझ आया? परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। Explanation: when atoms of different electronegativities are bonded, the shared electrons are pulled closer to the more electronegative atom. क्या कह रहा है? जो हमने अभी समझा, ये वही बात बता रहा है हमें कि जब हम दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के एटम को बॉन्ड में आने देंगे, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चले जाएंगे। इससे होगा क्या? इससे होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, उसके पास आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये तो हमने देख ही लिया, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था इस मॉलिक्यूल में, तो उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जो हमारा क्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो उस पे हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। This charge separation is transmitted along the carbon chain, but the effect decreases with distance and becomes negligible after 2 to 3 carbon atoms. ये जो चार्ज सेपरेशन है ना, ये जो चार्ज सेपरेट हो रहा है, पहले यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आया, ये पार्शियल पॉजिटिव आया, ये 3 या 4 कार्बन तक ही जाता है, क्योंकि डिस्टेंस के साथ ये कम होने लग जाता है। ये इफेक्ट जो है, ये डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करता है। कह भी सकते हैं कि डिस्टेंस के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पे। हमारे पास दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। पहला है हमारे पास माइनस आई इफेक्ट, और दूसरा है प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है ग्रुप्स दैट विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स देमसेल्फ शो अ माइनस आई इफेक्ट। कौन से ग्रुप शो करते हैं भाई माइनस आई इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट वो वाले ग्रुप शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं। एक मॉलिक्यूल में जब हम इन सारे ग्रुप्स को लगा देंगे, और भी ग्रुप्स होते हैं, इन ग्रुप्स को लगाएंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करेंगे अपनी तरफ। डोनेट नहीं करेंगे ये कभी भी, विथड्रॉ करेंगे। और कौन सी बॉन्ड से करेंगे? सिग्मा बॉन्ड से करेंगे। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, NO2। इन ये जो हमारे पास ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये वाले ग्रुप्स अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल में लगा देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, उस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं प्लस आई इफेक्ट पे। प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? ग्रुप्स दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल शो अ प्लस आई इफेक्ट। अब इसमें अपोजिट है। माइनस आई इफेक्ट वो शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, लेकिन प्लस आई इफेक्ट वो शो करेंगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। अब जैसे मेरे पास एग्जांपल है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, और फर्दर हम कार्बन को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं, अगर मैं इनको किसी मॉलिक्यूल में लगा दूं ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आ जाएंगे। ठीक है, और फिर प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ले रहे हैं CH3Cl, ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन है, ये मुझे क्या शो कर रहा है पता है? ये मुझे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। क्यों?
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और माइनस आई इफेक्ट शो कर देगा। अब CH3 है, ये क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है यार, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके आ जाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। क्लोरीन ने शो किया माइनस आई इफेक्ट और CH3 ने शो किया प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, समझ आया? ओके, अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास है माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, दोनों का ऑर्डर गिवन है। माइनस आई इफेक्ट में ऑर्डर रहता है NO2 CN COOH FCl BrI। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम्स होते हैं उनके बेसिस पे लगाया गया है, मतलब NO2 जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आयोडीन सबसे कम है। उसके बाद हम आते हैं प्लस आई इफेक्ट पे। ये जो है हमारा, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और जितना कम होगा उतना ही कम शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। एप्लीकेशंस और इम्पोर्टेंस, एसिडिक स्ट्रेंथ। इसमें हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ बाय स्टेबलाइजिंग द कंजुगेट बेस। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं कंजुगेट बेस को स्टेबलाइज करके। मेरे पास कंजुगेट बेस है, ठीक है, मैंने ये जो रिएक्शन लिखी है ये कंजुगेट बेस बना रही है यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O माइनस। कंजुगेट बेस बनाने के लिए हम H प्लस को रिलीज करा देते हैं, तो हमारे पास जो बेस बनता है वो होता है कंजुगेट बेस। तो एग्जाम्पल हमें इसका ऑर्डर गिवन है एक, इसमें 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे ना उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कंजुगेट बेस की। यही लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ बाय स्टेबलाइजिंग द कंजुगेट बेस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा कंजुगेट बेस को स्टेबल करके। ये जो कंजुगेट बेस है ये इसको स्टेबल करेगा नेगेटिव चार्ज, एंड जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा लगे होंगे उतना ज्यादा हमारा कंजुगेट बेस क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि इसमें 3 क्लोरीन एडेड है, फिर इसमें 2 क्लोरीन है, नहीं इसमें 1 क्लोरीन है, सॉरी। उसके बाद हमारे पास इसमें कोई भी क्लोरीन नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ H प्लस रिलीज होगा, इसमें से भी H प्लस रिलीज होगा एंड इसमें से भी H प्लस रिलीज होगा। लेकिन जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा कंजुगेट बेस को स्टेबल करके, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ पे आते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट वही शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, ये किसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ को। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल गिवन है NH3 CH3 NH2 CH3 होल ट्वाइस NH CH3 होल थ्राइस N। जो CH3 है ये यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, किसकी, अमीन्स की। बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है अमीन्स की, है ना। तो जो CH3, जितने ज्यादा हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स लगे होंगे ना उतनी ज्यादा ही बेसिक होगी हमारी अमीन, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ में इतना ही है। रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनकी रिएक्टिविटी के बारे में बताया हुआ है कि ये किस किस को इफेक्ट करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस, कार्बन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। In the next video, we will cover electromagnetic effect. Thank you so much for watching this video. If you like the video, do like and subscribe.